क्या कहा? मोटा मोटा था, अब तो ऐसा है उसने अधिकारी को मार दिया। क्या कहा? अधिकारी को मार डाला? जी महाराज, महाराज उसको बंदी बना कर लिया है हम। वह बानर नहीं लहर है, घातक राजकुमार का है। दरबार में उसको आने दो। हर तरफ बात सकुमार का है उचित करें स्वागत उसका। आदर से उसे बुलाए हम। उस योद्धा महावीर को बस अपनी ओर मिलाए हम। महाराज और महाराज आपको महाराज बुलाए। क्या है तेरा नाम? आया है किस जगह से और क्या है मुझसे काम? कैसे आया सखा में, कैसे आया कहाँ का कौन का?
युवराज हूँ वानर देश का और बाली राज का बालक हूँ। महाराज महाराज आप और बाली में सच्चा प्रेम था दोस्ताना, कुछ उचित मंत्रणा में आपको दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। अंगद साफ साफ कह रहे, मैं समझा नहीं तेरा कलाम, याद मुझको आता नहीं काम बाली और काम राम। हाँ शायद याद न हो, उस समय आपको मूर्छा थी, जिस समय बाली के काख में अत्यंत अचेत अवस्था थी। अतः भूल गए उस बाली को। बड़ी न भूल महाशय की, इसमें मुझको आश्चर्य नहीं, और एक बात है हैरत की, भगनी सूर्पनखा को भगनी सूर्पनखा को नित्य महलों में देखते हो, अचंभा तो मुझे यह होता है श्री राम को कैसे। अब जान गए उन प्रभुवर को, या पिछली और कथा सुना दूं मैं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, कथा स्वयंवर की भी सुना दूं। अब मुख्य प्रयोजन हे लंकेश, अब मुख्य प्रयोजन सब सब तुमको बतलाता हूँ। युवराज वानर नाम है मेरा, श्री राम का भेजा में आता हूँ। अंगद अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही दास की बालक है? क्या तू ही
यदि तेरा गर्भ नष्ट हुआ होता, अंधे, यदि तेरा गर्भ नष्ट हुआ होता तो होता आज आकाश नहीं, उन तपस्या के तुम कहलाने में निपुण आती तुझे लाज नहीं। यदि तू मेरा होता अंधे, यदि तुम मेरा होता या मेरी और मिला होता, देख तेरा भानु पता यस कमल खिला होता। यदि अब भी तुम मुझसे मिल जाए अंगे, यदि अब भी तुम मुझसे मिल जावे तो तेरी सुभगति हो जावे, इस बड़े लंका के राज्य का कल से सेनापति बन जावे। मैं लंकेश, मैं यह सेवा करता, मुझ में कितनी बुद्धि और वीरता कहाँ, मैं बनूं तुम्हारा सेनापति, कितनी मुझ में बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति की यदि जरूरत हो लंकेश, सेनापति की यदि जरूरत हो तो रामाचल में हाजिर है। दो चार नहीं, वहां सैकड़ों सेनापति बनने के शायद ही स्वीकार करे ऐसे मेरे कहने को। नारियां चुराई जाती है जहां, ऐसे अन्यथा एक विभीषण यह कार्य को कर सकता है। सेनापति को क्या वो लंका का राज भी चला सकता है। इसलिए लंकेश, इसलिए त्याग कर वैभव को उज्जवल मन का दर्पण करिए, श्री रघुराज से करिए संधि और सीता उनकी अर्पण करिए। अन्यथा लंकेश, अन्यथा खूब समझ लीजिए इस लंका में पांव धर चुके हैं निशाचर से हीन करूं इस पृथ्वी को मेरे प्रभु यह प्रण कर चुके हैं। मेरे स्वार्थी भाई को भाई की भांति पालते हो, मिलते ही अभय दान देते हो और लंकेश्वर बना डालते हो। लंकेश, रघुराज से करिए संधि और सीता उनकी अर्पण करिए। संधि? जी हाँ, संधि। लंकेश से संधि? अच्छा अच्छा, यदि वो संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, फिर चौड़े से समुद्र का हो, फिर दौड़े से समुद्र का हो, देवे नजर सलामी में हनुमान की मुष्ट के बाद कल के गुलामी के रूप से अंगद फिर दांतों में तिनका बनाए सरांगत है बोला की कल जाए और राम लखन भिक्षा बस यही या कुछ और भी। यह तो शब्दें मामूली हैं, मैं जाकर रघुवीर से कह दूंगा सारी
ने पुल बांधा है वह उसे भी तोड़ गिराएंगे। विभीषण भ्राता आपके हैं, उनको भी हम भिजवा देंगे। अब तक हुई जितनी हानियां लंकेश, अब तक हुई जितनी हानियां उन सबको पूरा कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, उसे कैसे पूरा कर लेंगे? महलों लंकेश, जब महलों में जाओगे लंकेश, जब महलों में जाओगे तब नजरों में वो आएगी, वह सूर्पनखा की कटी नाक लंकेश कैसे जोड़ी जाएगी?
वानर सब मूली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़। जिस योद्धा पर गर्व है तुम्हें, वह जामवंत भी हुआ है। हाँ कुछ है तो बस एक वही जो आकर लंका जला गया, अफसोस तोड़कर दिल्ली को धोखे से पंछी चला गया। फिर कहना क्या यह सुना दिया, क्या उस छोटे से बंदर ने लंका सचमुच लंका जला दिया? उसमें तो बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है भाग दौड़ में अव्वल वह, और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय सुग्रीव ने चलते समय 4 काम उसको बतलाए थे, आ गए ध्यान में मेरे जो उसको हुक्म लगाए थे। पहले जाते ही लंका में सीता माता की सुध लेना, दूसरा तोड़ फोड़ कर लंका को सागर में बहा देना। असलियत आज मालूम हुई, असलियत आज मालूम हुई, कुछ काम न कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह भी नहीं दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं लंके, कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा किस जंगल में, जो खटक रहा है लंकेश्वर को।
वह तो है ही नहीं रामादम ने। भांगे तुझको यह मालूम नहीं, मैं आफत का बरकरार हूं, जिससे दिग्पाल कहते हैं वह मस्त और मत वाला। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, यम और कुबेर वर्मी मेरे पांव में थर्राया है। सूरज भी मेरी पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम जाता है और पवन देव भी मेरी इच्छा पर ठंडाता और गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा नहीं जग में कोई दूजा है। मैंने अपने शीशों को काम श्री ब्रह्मदेव को पूजा है। धन्य है जादूगर महाराज, धन्य है आप अपने मुंह से वर्णन करते आती तुमको लाज नहीं। जो करने वाले हैं वो करते हैं कहते नहीं। यह मिसाल आप भी है लंकेश्वर, जो पालन करते हैं। श्री महाराज कभी पाताल गए, बलि राजा को जीतने को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया था योद्धापन को। जब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सजाया था, तब दया आई बलि राजा को, जाकर इस लंकेश्वर को छुड़ाया। उस दिन सहस्त्रबाहु ने भी पूरी शान गिरगिरी कर दी थी। कुछ याद है महोत्सव में धनुष ने तो तुम्हारी इज्जत ही नहीं। तुम यह कहते हो लंकेश, तुम यह कहते हो मैंने अपने शीशों को काट काट कर शिवाजी की भेंट चढ़ाई है। लंकेश्वर, यदि जादूगर अपना पूरा शरीर भी काटे तो योद्धा नहीं कहलाए हैं। तुम बार बार यह कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूं। महाराज कभी ये भी तो कह दीजिए मैं बाली के काट का कैदी हूं। मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार पर रार होने का बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह हाकर मुंह लड़ाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद कर क्यों बक बक यहां लगाई है। ठीक है, किंतु सुनिए सरकार, यह आवश्यक विषय है, यह बक नहीं बेकार। यदि दोनों ओर से संधि हुई, यदि दोनों ओर से संधि हुई तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज रहेगा। यह झगड़ा और फिसाद नहीं होंगे। यदि रणचंडी फिर चैत गई, यदि रणचंडी फिर चैत गई तो पृथ्वी सोनीमय होगी। चैत और कायदे तब होगी, पहले इस पृथ्वी पर महापर्व होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों
उसे भी सुन लीजिए महान भाव। जब लंका के राजा की यह सुंदर सी मूर्ति सुशोभित है, तब तक मेरे पिताजी की इस जगत में कीर्ति जीवित है। अर्थात आपके दर्शन से तत्काल ध्यान में आता है, जो बारी के काख में दबा रहा, यह तो वही लंका राजा है। जिस दिन यह प्राकृतिक दशमुख इस पृथ्वी तल से उठ जाएगा, उस दिन मेरे पिताजी की कीर्ति इस पृथ्वी से बढ़ेगी। इसलिए ये लंकेश, इसलिए खूब जियो, कीर्ति स्तंभ हो वाली भर की। यहाँ जीने का साधन भी बता देता हूँ, सेवक बन जाओ वाली भर की। अंगद, कुलहीन बाप ने जब जाना, तब देश निकाल दिया उसे। रोता है नारी ग्रह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर महाबली सब दिखता मन कहलाते हैं। ऐसे वैसे बादलों का एक ही ग्रास कर जाते हैं। अभिमानी, तू किस घर में फूला है? नर है इस जल में जैसे बबूला है। तू इस सदी में फूला है कि दिन भर तो मैंने जीता है। यह कहावत जानता नहीं, अत्याचारी 2-4 दिन ही जब दिन मरने के आते हैं, तब आयु कम हो जाती है, जब निपट बुद्धि उल्टी होकर मटके जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे। अब अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 दिन में यह रावण इस दुनिया से जाने वाला है। कहा है कवियों ने, बंदरों में यह गुण भारी है। अपने प्रतिपालक मदारी के होते अति आवश्यक आज्ञाकारी है। इधर उधर नाचते फिरते का दुख अनेक दिखलाते हैं। स्वामी के पेट भरने हैं, लोगों को खूब बुझाते हैं। हे अंगद, ये तेरा दोष नहीं, यह सब जाति धर्म का दोष है। जो पाठ तुझे दिया तूने खेल दिया, दिखलाई अपनी चतुराई है। अपने उस राम मदारी को, अपने उस राम मदारी का गुण खूब किया वर्णन तुमने। जुगनू का सूरज सिद्ध हुआ, सीखे ये गुण कहा तुझे। ओ नीच अभिमानी मजमन, संभाल अपने आप को। पकड़ो 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 इस ठीक बंदर को, जंजीर बांधने को लाओ। लोहे के गर्म सरियों से इसके शरीर को लगाओ।
सागर को ऐसी गलत कहा जो जाकर तालाबों से मेल करे, सूरज को ऐसी शान कहा जो दीपक से जाकर खेल करे। दोनों तपस्वी मेढक हैं, मेरा हर रजनी जब आती है, क्यों अनजान जान की बात करता है, जान की सब है। क्यों बनकर अनजान बने, सब जान की है, दे दे जान की, नहीं तो जान की तेरे खून की प्यासी है। अब रात को कल पाएगा लंके, अब रात को कल पाएगा तो तू कल भी नहीं पाएगा। बापी दिन बाप होगा बदला, आज नहीं तो कल आएगा। अंदर तू लबारा कब से हो गया? लंके मुझे बार बार लबारा कहकर तेरी आंखों का धोखा है। अच्छा परीक्षा देता हूं, देखो किसमें कितना बल है। यह पांव मेरा पृथ्वी तल से कोई दिन भर भी अगर काट गया तो श्री राम प्रभु जाएंगे वापस, मैं सीता माता को हार गया। मेरे वीर योद्धाओं, इस बंदर का पैर पटक कर जमीन पर गिरा दो। नजर मेरी तरफ लगना, नजर मेरी तरफ लगना, यह पांव कैसे उठाता हूँ। आप क्या हो तो पिताश्री, इसके पैर के टुकड़े टुकड़े कर लाता हूँ। सावधान हो अरे बंदर, मैं तेरी ओर ही आता हूँ। असंभव यह पांव तो बड़ा ही भारी है। बेटे इंद्रजीत, अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर की। जय शंकर की। मैं चलता हूँ इस जमीन पर, भूचाल वहां आ जाता है। जमीन को एक तरफ, पूरा ब्रह्मांड में हिल जाता है। काल का भी काल हुए। तू अंदर दूसरा से भी ना ले पाएगा। बस
अरे राक्षस वीरों, आज तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया है? इतने वीरों से एक तुच्छ बंदर ने पैर नहीं उठा पाए। सब मिलकर इसके पांव को पटक दो। जो आज्ञा महाराज। खड़ा है सामने अंगद, धर्म अपना मिटा ले तू। अगर कोई और रह गया हो सभा में तो लंकेश उसको भी बुला ले तू। अभी भी लंकेश अभी भी वक्त है लंका को तबाही से बचा ले तू। प्रण जो भी करता है उसको अब निभा ले तू। फिर से वक्त नहीं है मिलने का, जो तू इस वक्त को चूकेगा, बहुत आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पर थूकेगा। कायल, क्या कैंची की तरह जबान चलाता है? मैं अभी तेरे हिम्मत को चकना चूर कर देता हूं। तुझके पांव पर क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता श्री रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? मेरे पैरों पड़ने से मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। स्वामी से क्षमा दिला दूंगा, यह सेवा मैं कर सकता हूँ। चला जाओ, भाग जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा यदि तू जुबान चलाएगा। जा तपस्वी बच्चों से कह दे, तैयार हूं मैं लड़ने को। वे उल्टे पैरों खड़ जाए, क्यों आए यहां पढ़ने को। श्री महाराज, हे लंकेश्वर, आप नाराज न हो। मैं रामादल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते तुमको मैं समझाता हूं। लंकेश, यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जीत कर जाओगे, अन्यथा महाराज इस दुनिया में आप बेमौत जाओगे। इस कारण लंकेश, इस कारण त्याग कर वैर वैभव को आनंद धाम में जाओ। तुम सच्चा आराम यदि चाहते हो तो श्री राम नाम पर जाओ। लंकेश जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आंखों थाम वही। प्रणाम जानते हो तुम खुद भी, करते हो फिर भी काम वही। लंकेश, यदि तुम्हें अपनी तलवार पर अभिमान है तो सुनो, हमारी ओर से भी रण का ऐलान है। अभी